आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और पीवाईक्यू पर आधारित 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं। आज की इस पाठचर्या में हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो साथियों, कमल का पर्याय है सरोज और उरोज आपका स्तन का पर्याय है। जवाब में सही जवाब आपने मनोज को चुना तो विकल्प 3 के साथ राइट आंसर पर है। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द को छांटना है। चतुर्मुख, दशानन और परोपकार, ये 3 शब्द आपके योग ऋण शब्द हैं। यौगिक शब्द जो है ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिल करके बनते हैं और जिनका सार्थक खंड किया जाए वे यौगिक होते हैं। तो इसमें गोपाल को चुन लिया आपने, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 4। तीसरा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम किस राज्य में प्रयोग हुआ? देवनागरी लिपि का विकास कहां से प्रारंभ होता है? तो राजा जयभट्ट के शिलालेख में प्राप्त होता है। देवनागरी लिपि का सब पहला प्रयोग गुजरात के, विकल्प 4 राइट आंसर है आपका। गुजराती नागर ब्राह्मणों द्वारा माना जाता है इनका विकास। चौथा प्रश्न है कि निम्नांकित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? और चौथे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट आंसर है। वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। प्रश्न संख्या 5 है कि दृग उजरत टूटत कुटुम चुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्चन ही दई नई हरित। तो इस दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है और 5वें प्रश्न का सही जवाब असंगति अलंकार विकल्प 2 को चुन लिया है। ये तो सही जवाब के साथ है। बढ़िया रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? रामविलास शर्मा आधुनिक साहित्यकार में आलोचक, निबंधकार और कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी जो है आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1996 में हुआ था। तो जवाब विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 है कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में नासिरा शर्मा को चुना आपने, नासिरा शर्मा होना चाहिए एक राइट आंसर। 2019 ईस्वी में इनको जो है व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था इनकी रचना उपन्यास कागज की नाव के लिए, कागज की नाव रचना के लिए इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। जीरो रोड, कुइया जान, पारिजात, अक्षय वट इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। 8वां प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि लिखने का सुझाव दिया? और सही जवाब इस प्रश्न का आपने चयनित कर लिया किसको? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी को। तो विकल्प 1 सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? दिए गए विकल्पों में आपने कैंची को तुर्की भाषा का शब्द चुना तो विकल्प 4 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आय आय आओ हो जाता है, इसमें कौन सी संधि है? 10वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 4 को चुन लिया आपने, आया आदि संधि तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा पूछा जा रहा है।
श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई बोलती प्रतिमा की रचना विधा रेखा चित्र विकल्प एक को चुना आपने, तो राइट आंसर है। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा? और सत्य कथन इसमें से चयनित करना है, तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है और भाषा अनुकरणीय है, अनुकरण सादृश्य है, लेकिन पैतृक संपत्ति भाषा नहीं है। विकल्प 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोग जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? 13वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, किसको? मैला आंचल उपन्यास को, तो विकल्प 4 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि इसमें से कौन है? और दिए गए विकल्पों में उद्धव शतक, गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी जैसी रचनाओं के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर को चुना आपने, तो विकल्प 3 चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 15, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? 15वां प्रश्न, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी कहानी का कहानीकार आपने मृदुला गर्ग जी को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 3। कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मिलजुल मन, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। एक और अजनबी और जादू का कालीन इनकी नाटक विधा की रचनाएं हैं मृदुला गर्ग जी की। 16वां प्रश्न है कि भय गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्त का अर्थ पूछा जा रहा है। 16वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 3 को चुन लिया, दुविधा में पड़ जाना, तो राइट आंसर है। 17 प्रश्न संख्या है कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा, किसको? अलका सरवगी जी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। कलिकथा, बाया बाईपास, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद इनके अन्य औपन्यासिक रचनाएं हैं। भवभूति का मूल नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 18 में सही जवाब आपने भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ चुना है, तो विकल्प 3 राइट आंसर है। उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? और दिए गए विकल्पों में आपने काली शब्द को विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया, तो विकल्प 3 सही जवाब। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, परिणाम, संख्या आदि का बोध कराए वो उसका विशेषण होता है। 20वां प्रश्न है कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत नव मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 4 को चुन लिया है, तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निरा। 21वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 29 नवंबर 1953 को एक बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है तत्कालीन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने, तो विकल्प 2 सही जवाब। प्रश्न संख्या 22 है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, और देवनागरी लिपि का विकास खरोष्ठी लिपि से माना जाता है, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, और सूचियों में से दिए गए कोड का सही विकल्प आपको चयनित करना है। तो इसमें संकल्प शब्द यह तत्सम है, सूरज शब्द तद्भव है, काका शब्द देशज है, और मोटर शब्द विदेशी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यामा, दीपशिखा और नीरजा ये रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। सांद गीत, निहार, दीपशिखा, नीरजा छायावादी कवित्री हैं महादेवी वर्मा, लेकिन आंगन के पार द्वार यह तो अज्ञेय की रचना थी। विकल्प 3 सही जवाब। आगे अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है?
तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा गया है किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध रचनाकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इनका जो है पारिजात, रस कलर, इस कलर जो है चुपते चौपते, चौके चौपते, रुक्मिणी परिणय, अतकिला पोल, कवि सम्राट प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 26, 26वां प्रश्न है कि निम्न में से व्यंगकार कौन नहीं है? तो रविन्द्रनाथ त्यागी, लतीफ ओंघी और हरिशंकर प्रसाई, ये तीनों लोग व्यंगकार के रूप में गिने जाते हैं। अज्ञेय को इसका जवाब विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। लतीफ घोंघी की प्रमुख रचनाओं में आपकी जो है उड़ते उल्लू के पंख, उड़ते उल्लू के पंख, मृतक से क्षमा याचना सहित, मृतक से क्षमा याचना सहित, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव अक्सर पूछा जाता है, भोला राम का जीव, भेड़ और भेड़िए, बसंत से पतझड़ तक, पूरब खिले पलाश। अगला प्रश्न है कि देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी, विकल्प 3 राइट आंसर। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का, माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अगला प्रश्न है कि विष्णुकांत शास्त्री जी की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम? दिए गए विकल्पों में कुछ चंदन की कुछ कपूर की, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? और प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आत्मकथा का एक खंड है हरिवंश राय बच्चन के, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है बसेरे से दूर। 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा, विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न द्विगु समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपने त्रिभुवन को चुना तो विकल्प 3 राइट आंसर। 32वां प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए। कच्चे तेल की कीमत घट गया, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि निष्फल होने वाला क्या कहलाता है? निष्फल होने वाला, निष्फल न होने वाला,
अमोघ, विकल्प 4। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य पूछा जा रहा है और 34वें प्रश्न का सही जवाब अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भवभूति की रचना का नाम पूछा जा रहा है और 35वें प्रश्न का सही जवाब उत्तर रामचरितम, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 कि हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा और 36वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं तो वयम महता राष्ट्रस्य नागरिका स्म, विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब रसखान, विकल्प 1 राइट आंसर। अष्टयाम, दान लीना, प्रेम वाटिका ये सब रचनाएं हैं रसखान की। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर सतदल, अरविंद, सरसिज कमल के पर्याय हैं। अमीय अमृत का पर्यायवाची है, विकल्प 4 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है और इस प्रश्न का जवाब आपने ध्रुव स्वामी, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम का रूप है और जवाब में आपने अंधकार, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है और इस प्रश्न का जवाब चोखे चौपदे, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की रचना कौन सी है और इस प्रश्न का जवाब हरी घास पर क्षण भर, विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा रचित है और जवाब में आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर आप। उटज, कल्प तरु, विचार वितर्क, साहित्य सहचर ये सब निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है और प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प 2 राइट आंसर। दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और जवाब में आपने दुधन प्रकृति चुना तो विकल्प 2 राइट आंसर। विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि, प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या बनेगा और प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर विकल्प 3 सेलेक्ट कर लिया है, हस्तक्षेप का शुद्ध हस्तक्षेप। प्रश्न संख्या 49 है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, तो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली ये रचनाएं सूरदास की हैं। दोहावली तुलसीदास की रचना है, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है आंसू शब्द कैसा है, प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब तद्भव, अश्रु होता है तत्सम, इसका तत्सम शब्द बनेगा अश्रु। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, विकल्प 2 राइट आंसर। द्वैतवाद की स्थापना की थी मध्वाचार्य ने, द्वैतवाद था मध्वाचार्य का। और द्वैतवाद था द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, वल्लभाचार्य, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे और प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब
बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब हरिव्यास देव, विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि बादल राग के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो आत्मकथा का एक खंड है, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी, नीड़ का निर्माण, फेर। आत्मकथा, विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न, कि अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो एक लंबी कविता है, विकल्प 4 सही जवाब। आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि जहां कारण बिना ही कार्य की उत्पत्ति होती है वहां अलंकार पूछा जा रहा है, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, विकल्प 1 विभावना को चुना आपने तो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम मोहन की उर्वशी हुए उर्वशी समा। इस दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है और यमक अलंकार का जवाब बता करके आपने सही उत्तर दिया है। आगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब विकल्प 3 को चुना, कुमुदनी तो राइट आंसर। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? लीलाधर जगुड़ी द्वारा लिखी गई यह काव्य रचना है, कविता है, विकल्प 4 राइट आंसर। बची हुई पृथ्वी, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना और इस यात्रा में शंखमुखी शिखरों पर लीलाधर जगुड़ी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। गंगा का एक नाम, इसमें से गंगा का कौन सा पर्याय इसमें? तो विष्णुपदी, विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है रस सूत्र में अनुमितिवाद की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब आचार्य शंकु को चुना, विकल्प 4 राइट आंसर। उत्पत्तिवाद है भट्टलोलट का। भट्टनायक का जो है आरोपवाद। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। सर प्रश्न यहां से आते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब पानी शब्द को चुना, तो पानी शब्द पुल्लिंग है, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि निषीद का उपयुक्त अर्थ? अर्धरात के समय को जो है निषीद कहते हैं, विकल्प 1 राइट आंसर। झूला नट उपन्यास किसका है? जवाब में मैत्रेयी पुष्पा को चुना, तो विकल्प 1 राइट आंसर। स्मृति दंश, चाक, बेतवा बहती रही, चिन्हार, गुनाह बेगुनाह, अलमा कबूतरी, मैत्रेयी पुष्पा की अन्य प्रमुख औपन्यासिक रचनाएं हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब 1997 ईस्वी में उत्तर कबीर रचना के लिए व्यास सम्मान से केदारनाथ सिंह को सम्मानित किया गया था, विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा। जमीन पक रही है, बाघ, यहां से देखो, अकाल में सारस, सृष्टि पर पहरा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? तो इसमें सूरदास सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्त हैं, विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है सही युग्म की पहचान करिए।
तो जवाब में आपने विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का 2 के साथ मिलान कर लेना है। कालिदास की रचना ऋतुसंहारम, भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम, दंडी की रचना दश कुमार चरितम, बाण भट्ट की रचना कादंबरी और श्री हर्ष की रचना नैषधि चरितम। तो 1 4 2 5 3 विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जवाब में आपने विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदू मंच पर पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यों, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? और नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र जैन विकल्प 1 राइट आंसर। वीरेंद्र जैन का जो है पंचनामा पूछा जाता है अक्सर, और एक जीवनी, रुका हुआ फैसला, शब्दबद्ध। अगला प्रश्न है कि जब हम प्रीति, उदारता, भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब घृणा विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब प्रतीकात्मक विकल्प 1 राइट आंसर। आगे छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है, विकल्प 4 राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा, विकल्प 3 राइट आंसर। वियोग हरि का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है, जवाब में आपने हरि प्रसाद विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब बागार्थ विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय नारी की समस्याओं के को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो श्रृंखला की कड़ियां विकल्प 2 राइट आंसर। भारतीय नारी समस्याओं का जीवंत विवेचन इसमें आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? तो स्त्री की अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध और स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। इसमें से सभी विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? और प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब आपने करुणालय को चुना तो विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जवाब में किशोरीदास वाजपेयी विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भला मैं क्या कर सकता हूं वाक्य में भला शब्द क्या है? तो यह अव्यय है, विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ओल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया, राहुल सांकृत्यायन को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? और प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब विकल्प हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, विकल्प 2 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम इसमें से पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब आपने विकल्प 4 भाषा की शक्ति को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, विकल्प 2
कन्यादान यह निबंध विधा की रचना है सरदार पूर्ण सिंह की। अगला प्रश्न है कि दृश्य काव्य की विधा नाटक। अगला प्रश्न है शब्दार्थो सहितम काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आचार्य भामा। विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? जवाब में आपने पिता का। विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चतुर्भुज दास। विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 है कि प्रत्यारोप धनारोपण की संधि क्या बनेगी? तो प्रत्यारोपण। विकल्प 3 सही जवाब। अजायब घर कैसा शब्द है? तो विदेशी शब्द है। विकल्प 2 राइट आंसर। आगे दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम काव्यादर्श। विकल्प 3 राइट आंसर। 10 कुमार चरितम अवंती सुंदरी कथा कला परिच्छेद दंडी की अन्य रचनाएं हैं। दैत्य धन अरिह दैत्यारी का एक उदाहरण पूछा जा रहा है और 97 का सही जवाब विकल्प 2 स्वर संधि को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क धन अप की संधि क्या बनेगी? और प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब आपने कोअप विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल? और 99 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा। इसका संस्कृत अनुवाद है राम दशरथस्य पुत्र आसीत। विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि ज्ञान भी सार्थम कदापि न दुह्यते का अनुवाद क्या होगा? ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? और जवाब में आपने विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए और जवाब में आपने विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है मुंह। संख्या 104 है कि शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा? और प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब आपने अत्यंत धूर्त व्यक्ति। विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? करबला। विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्गृत हैं? राम की शक्ति पूजा। विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। विकल्प 1 आचार्य शुक्ल को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 108 है कि सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है जगदीश गुप्त तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 109 है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है? और प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब मुक्तिबोध को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक में संकलित कवि हैं? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 3 तीसरा सप्तक तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 111 है कि पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? योग ऋण शब्द। विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां हैं और 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के साथ पत्राचार कैसे करेंगे?
45 में राज्य की राजभाषा और राष्ट्रभाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? तो 1826 में कोलकाता से, विकल्प एक राइट आंसर। तीन संख्या 114 है कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्त क्या होगी? और जवाब में आपने विकल्प 3 को चुना, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? पौम चरियो, विकल्प 4 को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुख दुख के बीच लगने वाले डैश को क्या कहा जाता है? तो योजक चिन्ह, विकल्प 2 सही जवाब। आगे, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिज्ञासु, विकल्प 4 राइट आंसर। अज्ञेय का पूरा नाम पूछा जा रहा है और विकल्प 3 को चुन लिया आपने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विकल्प 1 को चुना आपने, तो राइट आंसर। सुपुत्र में सु, सुकर्म में सु और अधर्म में अ उपसर्ग लगा है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव पूर्ति अगर चुना है आपने, तो विकल्प 3 राइट आंसर। आगे, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? जवाब में आपने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को चुना, तो राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि पराधीन सपने और सुखनाही पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने तुलसीदास को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं कारक, तो यहां से अलग होने के संदर्भ में हो रहा है अपादान कारक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग किस शब्द में लगा है? और पराजय में सेलेक्ट किया है आपने विकल्प 2 को, तो राइट आंसर। और आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम अनाचार होगा, विकल्प 2 राइट आंसर। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।